डच कस्बे विस्क के करीब बर्गिशन मास की नहर में पानी की सतह बहुत बुलंद है, मगर हालात काबू में हैं, कम से कम अब तक। हालिया शदीद बारिशों की वजह से यहाँ दरिया किनारों से बाहर आ गया, जबकि जर्मनी और बेल्जियम में तबाही मच गई। पिछली बार ऐसा 33 साल पहले हुआ था। तब शायद नॉल और विल होजीमाइजेस को अपने घर और करीबी वाक़े अपने डेयरी फार्म के बारे में खौफ महसूस हुआ हो। हमारा घर यहाँ था और फार्म यहाँ था। सन 2001 में होजीमाइजेस और दीगर 15 खानदानों तक हुक्काम पहुंचे और उनसे दरख्वास्त की कि वो हंगामी बुनियादों पर यह इलाका छोड़ दें, क्योंकि दरिया मुमकिना तौर पर बंदिशें तोड़कर फैल सकता है। मुतासरा इलाके से ज़्यादा अफराद को बचाना मकसद था। इस जोड़े के मुताबिक दरिया का ये मंसूबा ऐसा था जैसे मकामी अफराद पर बम गिरा हो। ये एक बहुत बड़ा धचका था। हुकूमती पेशकश कोई बहुत मरऊब कुन नहीं थी। उन्हें कहा गया था कि या तो मार्केट प्राइस ले लें और इलाका छोड़ दें, या बालाई इलाके में टैप से नए घर बना कर रहें। उनके फार्म को दरिया के मुमकिना बहाव के लिए एक राह के तौर पर करार दिया गया था। ये एक मुश्किल फैसला था, गो कि डच तारीख में पानी की तबाहकुन ताकत का इंतबाह जा बजा है। बहरा शिमाली का सन 1953 का सैलाब इस मुल्क में 1800 इंसानों और हज़ार जानवरों की हलाकत का सबब बना था। जब 90 की दिहाई में राइन और मौजे दरिया में सैलाब आया, उस वक्त 2 लाख अफराद और लाखों जानवरों को मुतासरा इलाकों से निकाला गया था। होजीमाइजेस और उनके हमसायों को फैसला करना था कि वो दरिया के लिए रास्ते की तजवीज़ रद्द कर दें या वाकई बालाई इलाकों की जानिब चले जाएं। हर कोई इसे इब्तिदा में धमकी समझ रहा था, मगर फिर हमने सोचा कि चलो आजमाते हैं। क्यों ना हम इसे अपने 40 साल पुराने फार्म्स को नए में बदलने के एक मौके में तब्दील कर लें। इन लोगों ने एक नया मंसूबा बनाया। 2 साल के सख्त मुज़ाकरात के बाद निस्फ रिहायशी टैप्स से बने अपने मकानात की तामीर पर राजी हो गए। बाकियों ने इलाका छोड़ दिया और बाज़ ने तो फार्मिंग ही छोड़ दी। हमने मुश्किल से लोगों को समझाया कि ये तो विन विन सिचुएशन है। दरिया के लिए जगह मंसूबे के सिलसिले में 30 से ज़ायद ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। माहिरीन इन मॉडल्स का हुक्काम और शहरियों के दरमियान ताउन की एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर मुतालिया कर रहे हैं। तस्वुर है फितरत के साथ जुड़कर रहने और दरियाओं को गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ता देने का। तामीर या दोबारा तामीर हर तरह के मंसूबे के लिए अर्जियाती हालात और मट्टी की बाबत मालूमात ज़रूरी हैं। पीटर गिलास डेल्टा प्रोग्राम के सरबराह हैं। ये प्रोग्राम दिहाइयों कबल बनाया गया था, जिसका मकसद वाटर मैनेजमेंट का हर सतह पर ख्याल और दिहाइयों बाद की मनसूबाबंदी है। मुस्तकबिल में देखते हुए हम माहौलियाती तब्दीलियों, मौसमियाती शिद्दतों और इनके दरियाओं पर मुमकिना असरात पर निगाह रखे हुए हैं। तस्वुर ये है कि मुस्तकबिल में मुमकिना आफात से बचा जा सके। उधर नॉल होजीमाइजेस के फार्म पर उनके बेटे गैट मसरूफ़ हैं, जो अब फैमिली बिजनेस देख रहे हैं। वो यकीनन हालिया शदीद बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी को देखकर मुस्तकबिल की आफात का सोच रहे हैं। मुझे बहुत ज़हनी दबाव का सामना है। जब पानी आता है तो उसे ज़मीन दरकार होती है, और यही प्रोजेक्ट भी है। 20 साल पहले उनके वालिद ने जिस माहिदे पर इत्तिफाक किया था, वो अब उस पर शुकूक का इजहार करते हैं। गैट के मुताबिक गायों को खिलाने के लिए मकई की फसल मौसम गर्मा में आने वाले सैलाब में बह गई, मगर ऐसा 50 साल में एक बार के लिए सोचा गया था। तुम्हारे वालिदैन को ये विन विन दिखाई दिया था। मगर विन विन तब हो जब ये 50 साल में एक बार हो। अगर ये हर साल हो तो फिर हमें हुकूमत से पूछना चाहिए कि अब क्या करें। गैट को उम्मीद है कि पानी से मुताल्लिक ये लेन देन डेयरी फार्म्स के हक में होगा। वो चाहते हैं कि इस वक्त उनका 4 साला बेटा आगे चलकर अपना फैमिली बिजनेस संभाले, दरिया को मजीद जगह दिए बगैर।